तो देखिए हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है रिलीजन और सेकुलराइजेशन, यानी कि धर्म और लौकिकीकरण। इसमें धर्म की बात करें तो धर्म जो है वो सामाजिक नियंत्रण का एक साधन है, सोशल कंट्रोल का एक टूल है। और ये लाया इसलिए गया क्योंकि मनुष्य जो एक कभी पेड़ों पर रहता था, जंगलों में रहता था, जब वो सामाजिक प्राणी बना तो समाज के नियम कानूनों को उस पर लागू करने के लिए धर्म का सहारा लिया गया। और ऐसे में उन चीज़ों का सहारा लिया गया जो दूसरे लोग की हों, और उसमें बताया गया पाप और पुण्य की परिभाषा दी गई, सही और गलत की परिभाषा दी गई, और बोला गया कि आप उस लोक में, यानी जिसको देखा ही नहीं आप, उस लोक में आप स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में जाएंगे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप सही कार्य करें। वहीं दूसरी तरफ सेकुलराइजेशन, इसका सेकुलरिज्म से ही लेना देना है, लेकिन यहाँ पर अगर सेकुलराइजेशन की बात करें तो ये सेकुलराइजेशन यहाँ पर बात करता है किसी धर्म की, सेकुलराइजेशन की बात करता है किसी रिलीजन का ही धर्मनिरपेक्षीकरण, यानी धर्म है और उस धर्म का ही धर्मनिरपेक्षीकरण हो जाए, यानी कि वो ऐसा हो जाए जो मॉडर्न सोसाइटी के अकॉर्डिंग हो जाए, ना कि उसके अंदर की ऑर्थोडॉक्सी खत्म हो जाए, उसके अंदर की जो अंधविश्वास है सुपर नेचुरल पावर्स पे, वो सब खत्म हो जाए। तो सेकुलराइजेशन की बात यहाँ पे करते तो वो एक धर्म के अंदर ही है, और जब समाज की बात करते हैं या फिर इकोनॉमी या कंट्री की बात करते हैं तो उसको हम सेकुलर कंट्री बोलते हैं। तो सेकुलर कंट्री का मतलब ये होता है कि ऐसा देश जिसका अपना कोई धर्म ना हो। लेकिन जब सेकुलराइजेशन की बात करते हैं तो ऐसा धर्म जिसके अंदर रूढ़ियाँ और अंधविश्वास खत्म हो गए, जो तार्किकता पर आधारित होकर काम करे, जो अपने धर्म को मानने वाले लोगों को अंधविश्वास से दूर ले जाए, यहाँ पर हम उसकी बात कर रहे हैं। तो सेकुलराइजेशन या लौकिकीकरण एक ऐसा सामाजिक परिवर्तन है जो धार्मिकता को नकार देता है, रिलीजियोसिटी को। धार्मिकता को नकार देता है, ठीक है। ये बात करता है तार्किकता की और बौद्धिकता की। रैशनैलिटी की बात करता है। ये बात करता है रैशनैलिटी की। तो अगर हम यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन को देखें तो समाज में सामाजिक परिवर्तन को हम लोग सामाजिक विज्ञान में 3 प्रकार के परिवर्तन के रूप में देखते हैं। पहले को बोला जाता है सेंस्क्रिटाइजेशन, संस्कृतिकरण। पहला होता है आपका संस्कृताइजेशन, दूसरा होता है वेस्टर्नाइजेशन, पश्चिमीकरण, और तीसरा होता है आपका लौकिकीकरण यानी सेकुलराइजेशन। ये 3 प्रकार के सामाजिक परिवर्तन है आपके सामने। सेंस्क्रिटाइजेशन में जब निम्न जातीयता के लोग, निम्न जातीयता के लोग उच्च जातीयता, लोअर कास्ट के लोग जब अपर कास्ट के ट्रेडिशंस को फॉलो करने लगे, परंपराओं को मानना शुरू करें, उनके रहन सहन को अपनाने लगे और उनकी वेशभूषा, क्लोथिंग, तो उसको कहते हैं सेंस्क्रिटाइजेशन, ठीक है। और पश्चिमीकरण का मतलब है कि जब कोई नॉन वेस्टर्न कंट्री, जैसे एशियन, साउथ एशियन है ना, अफ्रीकन, तो जब कोई नॉन वेस्टर्न कंट्री किसी वेस्टर्न कंट्री के कांटेक्ट में आता है, पश्चिमी देश के संपर्क में आता है, जैसे आपका यूरोप के किसी देश के संपर्क में आ जाए, या फिर यूएसए, कनाडा,
तब वहाँ पे जो सोशल चेंज होते हैं उसको जो है पश्चिमीकरण या वेस्टर्नाइजेशन कहते हैं। और कल हम इस पर डिस्कस भी कर रहे थे कि आजकल लोग जो है साउथ कोरियन कल्चर को ज़्यादा अपना रहे हैं। तो साउथ कोरिया तो हमारा वेस्ट में नहीं है ना वेस्ट में, लेकिन साउथ कोरिया का कल्चर खुद ही वेस्टर्नाइज हो चुका है ऑलरेडी। तो साउथ कोरिया का कल्चर क्या है, वेस्टर्नाइज हो चुका है। तो अब हम साउथ कोरिया के कल्चर को अपना रहे हैं, तो हम लोग कोरियन लैंग्वेज थोड़ी ना अपना रहे हैं। बीटीएस ग्रुप में हम देख रहे हैं तो इंग्लिश सॉन्ग ही देख रहे हैं। बीटीएस ग्रुप में क्या हो रहा है, इंग्लिश सॉन्ग तो है, कोरियन सॉन्ग थोड़ी नहीं है। तो यानी कि हम अगर आज साउथ कोरिया को भी फॉलो करेंगे तो वहाँ पर भी हम लोग वेस्टर्नाइजेशन को ही फॉलो कर रहे हैं। इस चीज़ को आपको समझना होगा, क्योंकि कल जब आप लोग ने ये क्वेश्चन पूछा तो उसकी वजह ये थी कि सर आजकल तो वेस्टर्न कंट्री नहीं बल्कि साउथ कोरियन कंट्री को लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आपने ये ध्यान नहीं दिया कि वो साउथ कोरियन कंट्री जिसकी बात आप कर रहे हैं वो वेस्टर्न कंट्री में कन्वर्ट हो चुका है कि नहीं। आने वाले समय में भारत पूरी तरह वेस्टर्नाइज हो जाएगा, फिर इंडिया को जो फॉलो करेगा क्या है, सारे इंग्लिश सॉन्ग सुन रहे होंगे, तो फिर क्या है, वेस्टर्न ऑलरेडी पहले हो चुका हमारा, वही है यहाँ पर। और जब बात करते हैं लौकिकीकरण की, तो लौकिकीकरण बात करता है ऐसे सामाजिक परिवर्तन की जहां पर रैशनैलिटी को इंपॉर्टेंस दी गई हो और रिलीजियोसिटी जो होता है, धार्मिकता जो होता है, उसको नकार दिया जाता है। ये है हमारा यहाँ पर। तो अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए, भारत के परिप्रेक्ष्य में हम आते हैं, भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं, है ना, तो आज की मॉडर्न एजुकेशन ने, आधुनिक शिक्षा ने, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, यही है सबसे इंपॉर्टेंट, है ना, और ऐसे के काम आने वाला है। आज की आधुनिक शिक्षा ने भारत में जो विभिन्न धर्म हैं उन सभी का सेकुलराइजेशन किया है। जितने भी प्रकार के धर्म भारत में पाए जाते हैं उन सभी धर्मों का क्या है, उसने लौकिकीकरण किया है। और उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी धर्म का लौकिकीकरण हुआ है तो वो है आपका हिंदू धर्म। और उसके पीछे का कारण भी है। कारण ये है कि हिंदू धर्म में कोई एक इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एकीकृत हिंदू संगठन नहीं है, जिसकी वजह से हर क्षेत्र में अलग अलग परंपराएं और रीति रिवाज पाए जाते हैं। और वहीं पर दूसरे धर्मों में देख लीजिए कि एक यूनिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस पाए जाते हैं और पूरे इंडिया में वही उन चीज़ों को चलाते हैं। यहाँ पर तो एक विश्व हिंदू परिषद है, एक बजरंग दल है, तो एक कौन सा दल है, कोई अलग अलग सब बने हुए हैं। हिंदुओं का कोई एक संगठन, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिखाई देगा, इस वजह से। ठीक है, दूसरा और किन चीज़ों ने जो है लौकिकीकरण किया है, तो उसमें आपका अर्बनाइजेशन है, नगरीकरण आ जाता है। औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्न एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से आज क्या हो रहा है, हमारे देश में जो है सेकुलराइजेशन तेजी से हिंदू धर्म का बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन ड्रॉबैक हम ये देख रहे हैं 1990s के बाद कि जो अर्बन सेंटर है वहाँ पर भी लोग फिर से धर्म की ओर ज़्यादा झुक रहे हैं, उनका झुकाव धर्म की ओर ज़्यादा हो रहा है। कारण बताइए। कारण ये है कि 1990s के बाद जो नगर बस गए हैं, जो अर्बन सेंटर या सिटी हैं, तो सिटी की कुछ डिमांड्स होती हैं कि उनके लिए एक अलग एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, पढ़ा लिखा समझदार और या फिर स्किल्ड आदमी चाहिए। और गांव से लोग यहाँ आ तो गए और बस गए, लेकिन वो नगर के जो योग्यता है उसके अनुसार ना होने की वजह से वो मलिन बस्तियों में यहाँ पे रहते हैं।
स्लम्स में रहते हैं, सब जगह रहते हैं। और फिर ये अपने आप को नगर के अमीर लोगों के साथ कंपेयर करते हैं और फिर धन की प्राप्ति के लिए वही अंधविश्वास अपनाते हैं, वो धन की प्राप्ति के लिए उसी प्रकार से अंधविश्वास की ओर बढ़ते हैं, धर्म की ओर बढ़ते हैं, जैसे कभी प्राचीन काल में तंत्र मंत्र और जादू टोना वाला सिस्टम चला था। तो सेकुलराइजेशन तो हुआ, लेकिन 1990s के बाद हमें ये ड्रॉबैक फिर से दिखाई दे रहा है। तो इस ड्रॉबैक को दूर करना है। तो विकसित देशों में जो नगर बसे हैं वहाँ पर क्या है, वहाँ पर ऐसा नहीं मिल रहा है। लेकिन भारत में जो नगर बसे हैं, जैसे आपका रायबरेली शहर देख लीजिए, रायबरेली शहर में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो सेकुलर हो चुके हैं लगभग, लेकिन अब आपको यहाँ इसी आपके शहर में जो स्लम जैसे एरियाज़ में रह रहे होते हैं उनको आप देखेंगे तो वो धर्म की ओर बहुत है। जैसे किसी कोचिंग में काम सफाई करने वाले लोग, सामने शॉप्स लगाने वाले लोग, समोसे की दुकान, चाय की दुकान लगाने वाले लोग आपको धर्म से बहुत जुड़े हुए दिखाई देंगे। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ना। तो यही था आज का हमारा टॉपिक, धर्म और लौकिकीकरण। ठीक है, ये मेन है और इसका यूज़ आप लोग, इन चीज़ों का यूज़ आप कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर, निबंध के उसमें। और दूसरा टॉपिक